क्या आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं? उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो? अगर आप चाहते हैं कि सब आपको फॉलो करें और आपकी हर बात को मानें, तो आज की समरी आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज हम एक ऐसे आर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में पाई जाती है। कैसे वो लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे वो लोगों से बात करते हैं, कैसे वे लोगों को इम्प्रेस कर जाते हैं। ये सब आप इस समरी में जानने वाले हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर आपने डेल क्रेनेज की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नहीं पढ़ी है, तो कोई बात नहीं। आप उसकी जगह इस किताब को पढ़ के बहुत कुछ सीख पाएंगे। यदि आप इस महान किताब की समरी को केवल 12 मिनट में सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की कला को मास्टर करना सिखाती है। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ पीपल किताब की। ये किताब डेव कार्पेन की लिखी हुई है। इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो बताती है कि अपनी लाइफ में कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों और रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जाए, कि कैसे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। इस किताब में लोगों को समझने के लिए, बेहतर रिश्ते बनाने के लिए और रिश्तों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए 11 आसान टिप्स बताए गए हैं। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं और इन 11 टिप्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। टिप 1, खुद को और दूसरों को समझने का लक्ष्य बनाएं। आर्ट ऑफ पीपल में सेल्फ अवेयरनेस पर बहुत जोर दिया गया है। इससे पहले कि आप किसी और को समझ पाएं, उससे पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जल्द एक्शन लेने चाहिए। जितना जल्दी पॉसिबल हो, आपको खुद को समझने की कोशिश करनी होगी। हर कोई अलग-अलग कैटेगरीज में आता है और दूसरे को समझने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप उस कैटेगरी में कहाँ फिट होते हैं। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और दूसरों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। चाहे आप किसी को नापसंद करते हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की क्षमता को रखते ही हैं। किसी भी इंसान की गहरी समझ होना बहुत फायदेमंद होता है, फिर चाहे आप उसे पसंद करते हो या नहीं। आपको एक चैलेंज लेना चाहिए, जिसमें आपको 3 लोगों को इमेजिन करना चाहिए, जिनकी कंपनी आप पसंद नहीं करते हैं। उनके पास जाएँ और उन्हें कॉफ़ी के लिए इनवाइट करें और जब आप उनसे मिलें, तो उनको अच्छे से समझने के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करें और जानें कि उन्हें क्या पसंद है। हो सकता है आप पहले की तुलना में उन्हें और भी ज़्यादा नापसंद करने लगें, लेकिन अब आप उन्हें पहले से बेहतर समझ पाएँगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास उनके साथ फायदेमंद संबंध बनाने का कम से कम एक मौका हमेशा होगा। ये तो लॉजिकल सी बात है कि आप अपने दोस्तों को उस इंसान से बेहतर जानते हैं जिससे आप ठीक अभी मिले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी इंसान से मिलते समय अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं और उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। आमतौर पर हम पूछते हैं कि आप क्या करते हैं या आप कहाँ रहते हैं। ये सब पूछने के बजाय कुछ ऐसे सवालों पर फोकस करें, जैसे आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे रोमांचक चीज़ कौन-सी है? और आपकी निजी ज़िंदगी में इस समय आपको सबसे ज़्यादा क्या उत्साहित करता है? या अगर पैसे का कोई मुद्दा नहीं होता, तो आप क्या कुछ अलग कर रहे होते? या आज से 5 साल बाद आप खुद को क्या करते हुए देखते हैं? आपके लिए रोल मॉडल कौन है और क्यों? और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके फेवरेट टीचर आपके बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल सिर्फ चुप्पी नहीं तोड़ते, बल्कि ये लोगों को उस बारे में बात करने के लिए मनाते हैं जो असल में मायने रखती हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो उनकी पर्सनैलिटीज़, वैल्यूज़, पसंद, उनकी उम्मीदें, उनके पैशंस के बारे में पता लगाती हैं। इंटरेस्टिंग मत बनिए, बल्कि दूसरों में इंटरेस्टेड बनिए। और ये बात तो सच है कि लोग अपने बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक फैक्ट है और ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। असल में ऐसा है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर किसी की बात सुनने के बजाय अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो वो जो कुछ भी कहते हैं, आपके पास उसे उपयोग करने का मौका होता है। सुनें और जागरूक रहें और लोगों के बारे में सीखना और समझना शुरू करें। लिसनिंग यानी कि लोगों को सुनना
जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ज़्यादातर हम पैसिव लिसनिंग करते हैं। अपने बारे में बात करने के चांसेस देखते रहते हैं, लेकिन इसके बजाय हमें एक्टिव लिसनिंग की आदत को अपनाने की ज़रूरत है। और सही मायने में हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कह रहा है। इसमें आपका फ़ोकस और प्रैक्टिस दोनों लगेंगे, लेकिन ये आपके रिश्तों को मज़बूत करेगा। याद रखिए कि लोग आपकी परवाह से ज़्यादा अपनी देखभाल करना पसंद करते हैं। लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं और लोगों को सुनने और उन्हें बोलने देने से आप बिज़नेस में और सभी ह्यूमन रिलेशंस में लोगों का दिल जीत सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी इंसान चाह रखता है वो है कनेक्शन। अक्सर लोग अकेले होते हैं और अपने आप को असहाय और अलग महसूस करते हैं। इस गैप को भरने के लिए लोगों के साथ कनेक्शन की तलाश करते रहते हैं और यही वजह है कि लोगों को सुनना और उनसे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा करने से आप उनके मूव्स को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप खुद को उससे बेहतर पाएंगे और उन पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालेंगे। लेकिन इसे करने के लिए आपको ऑथेंटिक और लॉयल होने की ज़रूरत है। आप सेल्फिश टारगेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते और ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के लिए यह बहुत अच्छी चीज़ है। टिप 2, सही लोगों से मिलने पर ध्यान दें। नेटवर्किंग के लिए एक साधारण सा तरीका है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। भीड़ से बाहर खड़े होकर आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जहां हर कोई नोटिस किया जाना चाहता है। आपके पास डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए। कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको क्राउड से अलग दिखने में मदद कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे अनावश्यक या एक ऐसी चीज़ मानेंगे जो असल में काम नहीं करती है, लेकिन कोशिश करने में भी कोई समस्या नहीं है। आपको ध्यान आकर्षित करने वाले कपड़े पहनने चाहिए, कुछ ऐसा जो सबसे अलग हो और संभावित रूप से बातचीत शुरू करने वाला हो। शाइनिंग कपड़े या जूते या स्कार्फ, टाई, ये सब पहनने पर फोकस करें। कुछ ऐसा जिसे लोग नोटिस करें और आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड हो। अपना एक पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड तैयार करें। इसमें 7 से 11 लोग जुड़ सकते हैं। आपका एडवाइजरी बोर्ड आपको अपने पहले से तय किए लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इसमें सही लोगों को चुनना है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन कितना मददगार होगा। आपकी बोर्ड में कम से कम 50% लोग ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप पहले से ही जानते हो। एक बार आपने ये तय कर लिया कि आपके एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होना चाहिए, तब आप उन्हें इनवाइट करें और सेट करें कि आप कब और कैसे उनसे रेगुलरली मीटिंग फॉलो कर सकें। इस किताब के लेखक कार्पेन स्लो हायरिंग और फास्ट फायरिंग पर विश्वास करते हैं। ये सिद्धांत प्रोफेशनल और व्यक्तिगत दोनों संबंधों के लिए है। आप अपनी जिंदगी में उन लोगों के बारे में सोचने के लिए समय दें जिन्हें आपने जल्दी में हायर कर लिया है, लेकिन आपका मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग कर देना चाहिए और जाने देना चाहिए। अपने दोस्तों, कर्मचारियों और जान पहचान के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आपको स्लो हायरिंग की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लोगों के साथ इंटेंस रिलेशनशिप मत बनाइए जब तक आप ये जान न लें कि आपका ये फैसला सही है या नहीं। अपना समय लें और कोई कमिटमेंट करने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लें। और ये बात प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिलेशनशिप्स के लिए होती है। आप लोगों को अपने इनर सर्कल में रहने से पहले अपना समय लें, लेकिन जब भी आपको लगे कि वो गलत हैं तो उन्हें बाहर निकालने से भी ना डरें। आपकी हमेशा सबके सामने अच्छे इंसान बनने की तमन्ना आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी मदद काफ़ी लेते हैं, पर असल में आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देते। ऐसे लोगों को आपको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम सभी बिजी रहते हैं और ज़्यादातर लोगों को अपना सारा समय देने का रिस्क नहीं ले पाते। कभी कभी जब आप किसी की दी गई वैल्यू के बारे में अनिश्चित होते हैं तो आप उन्हें बिना कोई चांस दिए बाहर निकाल देते हैं। हालांकि यह आपके पक्ष में काम तो कर सकता है, लेकिन कभी कभी आप कीमती चांसेस को मिस कर सकते हैं। लोगों को अपना समय कमिट करने से पहले और उन्हें निकालने से पहले उनके बारे में और रिश्तों के बारे में समझने के लिए समय निकालें। टिप 3,
दूसरों को पढ़ना सीखें। हमने पहले से ही दूसरों को सुनने की अहमियत पर बात की है, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि सुनना केवल कानों द्वारा सुनना नहीं है। किसी को वाकई में सुनने के लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। आपको ये समझने के लिए एक जागरूकता की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। इस बात पर फोकस करें कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्यों। किसी भी क्षण में सुनने का मतलब है इस बात की देखभाल करना कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। सुनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, आपकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आपके कान के साथ साथ आपकी आंखों से कैसे दूसरे इंसान की बात सुनी जाए। अक्सर लोग अपनी बातों का मतलब समझाने के लिए बहुत सारे नॉन वर्बल संकेतों और इशारों का उपयोग करते हैं। हम आपके साथ एक लिस्ट शेयर करते हैं जिसमें ये बताया गया है कि आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, लोगों के चेहरे के भाव, मुस्कान, चढ़ी हुई आईब्रोज या माथे की लकीरों पर ज़्यादातर ध्यान करें। दूसरा, क्या उनके पोस्चर चेंज हो जाते हैं? उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें कि वो लोग कंफर्टेबल लग रहे हैं या नहीं। तीसरा, अक्सर लोग हाथों से बात करते हैं, जैसे वेव करके, पॉइंट करके या एनिमेटेड तरीके से, तो इस बात पर ध्यान दें। अगला, अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें और ये भी देखें कि सामने वाला भी आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं। नंबर 5, फिजिकल स्पेस पर ध्यान करें जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि क्या आप पास हैं या दूर। स्पेस आपको इंटीमेसी, निकटता, गुस्सा और दूरी के संकेत भेज सकता है। नंबर 6, इस पॉइंट पर भी ध्यान दें कि कौन कैसी बात कर रहा है। उनकी टोन को सुनिए, क्या टोन चेंज हो रही है और ये क्या कह रही है। नंबर 7, लोगों से अपने संबंध सुधारने के लिए मिररिंग का उपयोग करें, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते जो आपने बिना सिंसियरिटी के सुनी है। मिररिंग के काम करने के लिए हमारा वाकई में परवाह करना ज़रूरी है। आमतौर पर लोग सलाह नहीं चाहते, भले ही वो इसके लिए पूछ ही क्यों ना रहे हों। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। जैसे ही आप मिररिंग की प्रैक्टिस करते हैं और आप उसमें अच्छे हो जाते हैं, तो आप लोगों को सुनने में मदद करेंगे और लोग आपको इसके लिए प्यार भी करेंगे। टिप 4, लोगों से कनेक्ट करना सीखें। लोगों से कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है वैलिडेशन। हालांकि वैलिडेशन मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप किसी दूसरे इंसान से सहमत नहीं होते। वैसे ये याद रखना ज़रूरी है कि वैलिडेशन और किसी बात से सहमत ना होना एक बात नहीं है। वैलिडेशन के लिए आपको दूसरे व्यक्ति को यह देखने की ज़रूरत है कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं और वे क्या कह रहे हैं। आपको ये शो करने की ज़रूरत है कि आप उन्हें समझते हैं। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उनसे पूछ सकते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ऐसा पूछकर आप दूसरे इंसान को मदद मांगने का मौका दे रहे हैं। ऐसा करने से वे आपको सराहेंगे और आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। ये सब उन्हें रिटर्न में आपकी मदद करने के लिए भी इंस्पायर करेगा। हो सकता है कि कुछ मामलों में आपकी मदद को रिजेक्ट कर दिया जाए, और ऐसा होगा क्योंकि वो ये नहीं जानते कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपका ऑफर फायदेमंद होगा और वे आपके ऑफर को सराहेंगे। ज़्यादातर सभी के पास एक ऑनलाइन उपस्थिति होती है, और हमारे लिए वास्तविक जीवन और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति में ऑथेंटिक बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि आपकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे लोग समझेंगे कि आप फेक हैं। इसके साथ साथ आपका कमज़ोर होना भी ज़रूरी है। ऐसा करके आप अपने आप को किसी और के लिए ओपन कर रहे हैं और वो आपसे एक गहरा कनेक्शन फील करेंगे। वो आपसे और आपकी वल्नरेबिलिटी से बेहतर संबंधित हो पाएंगे, और ये एक नया कनेक्शन स्थापित करने में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है। इसलिए रोने से ना डरें। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिस रूल को हम सभी सीख कर बड़े हुए हैं, और वो रूल ये है कि दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पहले से सुन चुके हैं और जिस पर कई बार कहा भी गया है, लेकिन फिर भी इस रूल के साथ कुछ मूलभूत कमजोरियां भी हैं, और वो ये हैं कि यहाँ हर कोई अलग है।
कुछ निश्चित शर्तों में आप एक तरह से ट्रीट किया जाना पसंद करेंगे, लेकिन उसी कंडीशन में किसी और को बहुत अलग तरीके से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। इसलिए हमें इस नियम के चेंज्ड वर्जन के साथ जीना चाहिए, जो ये कहता है कि दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा वो अपने साथ करवाना चाहते हैं। टिप 5, लोगों को प्रभावित करने पर ध्यान दें। आप वाकई में प्रभावशाली होना चाहते हैं, आप लोगों को अपने विचारों के साथ चलने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो इसको करने के कुछ तरीके भी हैं। नंबर 1, कुछ लाइंस का उपयोग ना करें, जैसे मेरे पास एक आइडिया है, कभी भी मैं शब्द का उपयोग ना करें। नंबर 2, हालांकि आपको अपने विचार और परिणाम की दिशा में दूसरे को धीरे से धक्का देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा क्लियरिटी भी ना दिखाएं, उन्हें गैप भरने दें। नंबर 3, आप जो चाहते हैं उसका उल्टा समझाने की कोशिश करें कि दूसरे खुद ही अपने आप आपके विचारों को पकड़ पाएं। नंबर 4, अगर दूसरे आपके विचारों को मेंशन करते हैं, चाहे उसे मिलता जुलता हो या एकदम सटीक, उसे सहमति जताएं और उन्हें प्रोत्साहित करें। नंबर 5, आप उन्हें वैकल्पिक विचार सुझा सकते हैं, अगर वो वही ना हो जो आप चाहते हैं। उन्हें सुझाव दें कि उनके विचार में शुरुआती बिंदु मैं हूँ, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ और भी तरीके हैं। आपको असल में सेल्स पिच से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई एक सेल पिच को 1 मील दूर से समझ जाता है और किसी को भी कोई चीज़ सेल किया जाना पसंद नहीं होता। ऐसे मामले में कहानी सुनाना एक बेहतर विकल्प है। कहानियाँ इंसानों को भावनात्मक स्तर पर आपके साथ कनेक्ट करती है। एक सेल पिच के बजाय स्टोरी टेलिंग से प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडियाज़ को ज़्यादा ऑथेंटिक वे में सेल किया जा सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपको ये जानना होगा कि कब चुप रहना है और कब सुनना है। ये मायने नहीं करता कि आप किसी को क्या कहना चाहते हैं या क्या ऑफर देना चाहते हैं, क्या सेल करना चाहते हैं, क्या ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं। ये हमेशा इफ़ेक्टिव होता है कि आप अगले इंसान को अच्छा और सही सवाल पूछकर उसमें असली ऑथेंटिक रुचि दिखाएं। आखिर में आपको अपने आइडिया या प्रोडक्ट्स को शेयर करने के लिए अपना मैटर बनाने की बात कहनी होगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से अपना ग्राउंड वर्क कर दिया है, तो अपना आइडिया पिच करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जब तक आप उसके लिए नहीं पूछते हैं जो आपको चाहिए, तब तक वह आपको नहीं मिलती है जो आप चाहते हैं। लोग नहीं शब्द सुनने से बहुत डरते हैं, चाहे ये किसी के भी बारे में हो। लेकिन अगर आप पूछ नहीं रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से उत्तर देने के लिए एक नहीं ही होगा। इसलिए डरे नहीं और सवाल पूछें।